नमस्कार मित्रों, सड़क सुरक्षा और यातायात सुगमता को समर्पित YouTube चैनल से फिल्स में एक बार पुनः आपका स्वागत है। परिवहन व्यवस्था के मास्टर एक्ट मूल अधिनियम MB एक्ट 1988 का निर्वचन हम लोग अब कर रहे हैं, जिस क्रम में मैंने आपको अधिनियम की धारा 25 तक लाइसेंस की प्रक्रिया तक के बारे में बहुत विस्तार से आपको मैंने इसमें 2 वीडियोज़ के माध्यम से बताया था। लाइसेंस के क्रम में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण आता है जो अध्याय 4 में जिसका वर्णन किया गया है, वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर और कंडक्टर के बारे में। आप जानते हैं, जब भी हम यातायात की कूलनेस की बात करते हैं, यातायात की स्मूथनेस की बात करते हैं, तब हम एक हरदम कहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए। प्राइवेट गाड़ियों की संख्या तभी हम रोक पाएंगे और सड़कें तभी हम खाली करा पाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपको पहले भी हमने बताया था स्टेज कैरेज, जिसमें स्टेज कैरेज की परमिट होती है, और एक बुकिंग की कैरेज होती है जिसके बारे में मैंने आपसे बताया था कि वो बुकिंग में चलती है। स्टेज कैरेज में इसका मूल जो शब्द था कि सवारियों को जगह जगह उतारने और बैठाने का लाइसेंस मिलता है किसी पर्टिकुलर रोड पे, जिसको हम रोड परमिट कहते हैं। इस स्टेज कैरेज में बस भी शामिल है, मेटाडोर भी शामिल है, मिनी बस भी शामिल है और टैक्सी जीप भी शामिल है। यहाँ तक कि 3 व्हीलर पेट्रोल और डीजल से चलने वाले टेम्पो भी शामिल हैं। इनको स्टेज कैरेज का परमिट दिया जाता है। धारा 28 कहती है कि ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर्स हैं, उनकी जो लाइसेंस है, उन लाइसेंसों के विषय में कोई भी राज्य सरकार कानून बना सकती है। अब इस अधिकार से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली 1998 बनाई गई है। इस नियमावली में उन बारीक नियमों के बारे में बताया गया है जो केवल उत्तर प्रदेश राज्य में लागू हैं। यह राज्य की नियमावली है, केंद्र सरकार की CMVR अलग है। ये हम उत्तर प्रदेश के यूपी मोटर यान नियमावली 1998 के नियमों के बारे में आज हम उसके व्याख्याओं के बारे में बात करेंगे। धारा 28 में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार द्वारा इस नियमावली के नियम 12 में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर के बारे में बात की। इन्होंने कहा कि प्रत्येक ड्राइवर एक बैज लगाएगा और उस बैज में ड्राइवर का नाम लिखा जाएगा और साथ ही साथ RTO का भी नाम लिखा रहेगा, किसने जारी किया, और वह बैज सीने पर बाईं ओर लगेगा। जैसे आप देखें ना, पुलिस अधिकारी अपनी नाम पट्टिका लगाते हैं दाहिनी तरफ, तो वैसे यहाँ पर वो बैज लगा रहेगा। यह बैज प्लास्टिक का भी हो सकता है और धातु का भी हो सकता है, कागज का नहीं हो सकता। या तो हार्ड प्लास्टिक का जारी होगा जैसे बिल्ला जारी होता, या फिर वो मेटल का जारी होगा। तो हर ड्राइवर यहाँ पर अपना बैज लगाएगा। लेकिन आपने तो हजारों यात्रा की होगी, कभी कोई ड्राइवर बैज लगाए मिला? यहाँ तक कि UPSRTC के ड्राइवर भी अपना बैज नहीं लगाते हैं, और प्राइवेट टैक्सी टेम्पो बस के ड्राइवरों से तो आप उम्मीद ही नहीं कर सकते। लेकिन नियम है तो है। इसमें हर पुलिस अधिकारी को गाड़ी चेक करते समय इसका चालान होना चाहिए। यह तय करता है बैज कि यह प्रमाणित ड्राइवर है। ऐसा नहीं कि सड़क से कोई काम चलाओ ड्राइवर पकड़ लिया गया और वो अकुशल ड्राइवर है या नशेड़ी ड्राइवर है या वो मनोरोगी ड्राइवर हो, गाड़ी ले जाके लड़ा दिया। तो ये बैज बहुत ही अनिवार्य है प्रत्येक ड्राइवर के, चाहे वो स्टेज कैरेज की बस चला रहा हो, टैक्सी चला रहा हो, टेम्पो चला रहा हो, टेम्पो ट्रेवलर चला रहा हो, मिनी बस चला रहा हो, मेटाडोर चला रहा हो, चाहे वो चला रहा हो, यहाँ पर बैज रखेगा। और सबसे बड़ी बात है, नियम 13 कहता है कि यह बैज बदला नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूर्णेंदु सिंह का बैज विजय लगा लें, विजय का बैज शुभम लगा लें, शुभम का बैज पूर्णेंदु सिंह लगा दें ना। RTO द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के नाम से बैज जारी होगा और वह ड्राइवर अपना ही बैज लगाएगा, उस बैज को बदला नहीं जा सकता। नियम 14 कहता है कि ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो ड्राइवर हैं ये वर्दी पहनेंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जिसको आपको ध्यान देना होगा। आपने देखा होगा, शहरी क्षेत्र तो नहीं, देहात क्षेत्र में तो लोग लुंगी पहन के, बनियान पहन के बसें चलाते हैं, और ट्रक ड्राइवर तो शायद ही कभी पूरा कपड़ा पहनते हैं। जबकि UPMB नियमावली 1998 में वर्दी लिखी हुई है, लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइवर्स यूनिफॉर्म, परिवहन यान के ड्राइवर की वर्दी। वर्दी को बहुत गंभीरता से आप देखिएगा। सबसे पहले लिखा हुआ खाकी बुशर्ट या 4 पॉकेट फ्लैप के साथ कोट, जिसको एप्रन कहते हैं ना, 2 जेब यहाँ और 2 जेब बगल में, यहाँ 4 जेब वाली, और चारों जेब फ्लैप वाली होंगी। खाकी रंग की होगी ये शर्ट। खाकी रंग की फुल पैंट पहनेगा। ऐसा नहीं कि आप लुंगी पहन लेंगे।
खाकी रंग की फुल पैंट पहनेगा। एक चीज़ और आपको बता दूं कि पैंट शर्ट यूरोपियन है तो इसके साथ जूता भी शामिल रहेगा। ऐसा नहीं कि आप कह सकते साहब जूता तो नहीं लिखा, मैं तो नंगे पैर चलाऊंगा या मैं खड़ा हूं लकड़ी की पहन के चलाऊंगा, हवाई चप्पल पहन के चलाऊंगा। नहीं, जेंटलमैन ड्रेस कोड पैंट शर्ट के साथ जूता अनिवार्य होता है। आप जानते हैं ना, हर चीज एक सिस्टम है, लिखा पढ़ी में नहीं है। जैसे 10 रुपए की नोट का कोई सामान मिलेगा तो उसमें कहीं लिखा नहीं कि नोट फाड़ी नहीं गई होगी। 2 टुकड़ों में फाड़ के दीजिए, कोई आपकी बात को मानेगा कि 10 रुपए की नोट है? नहीं मानेगा। उसी प्रकार से यह कंप्लीट ड्रेस है, खाकी शर्ट खाकी पैंट के साथ जूता अनिवार्य है। उसके बाद ये कहा कि खाकी टोपी या पगड़ी लगाएगा। आपको याद होगा पुरानी फिल्मों में जो बम्बई की पीली टैक्सी वाली आती थी उसमें लोग कैप लगाते थे, और जो प्राइवेट अपना ड्राइवर रखते थे जिसको शोफर कहते थे, वो शोफर भी हैट लगाया करता था। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर की वर्दी नियम 14 में प्रिस्क्राइब्ड है। इसके बिना चालान 1000 रुपये का हो सकता है। ये पुलिस अधिकारियों को जानना चाहिए जो डग्गे मार वाहनों पर कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि बड़ी बड़ी धाराओं में चालान करें, खाली हम सीज करें। नहीं, ड्राइवर के ऊपर अटैक करिए। जो ड्राइवर यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहा उसका चालान जब कराएंगे तो वो अपने आप क्योंकि तब उसका पैसा मालिक नहीं भरेगा। इसको ध्यान रखें सभी पुलिस अधिकारी। जब आप बस का चालान करते हैं तो वह पैसा मालिक भरता है। ड्राइवर को लगता है कि मेरी तो मौज है, आज मैं इस गाड़ी को छोड़ दूंगा, अगली गाड़ी को पकड़ लूंगा। लेकिन जब ड्राइवर का आप चालान करते हैं तो पहली चीज वो पैसा जुर्माने का ड्राइवर भरेगा। दूसरा, जब गाड़ी का ड्राइवर लाइसेंस रिन्यूअल होना होगा तो रिन्यूअल नहीं करेगा। फिर आरटीओ वो कहेगा नहीं तुम नियमों चलते, तुम्हारे 100 से चालान हो चुके हैं। तो ये वर्दी वाला चालान तो आप दिन भर जब चाहें तब इसका कर सकते। इसी प्रकार से जो रोड रोलर चलते हैं उनको वर्दी से छूट दी गई। तो रोड रोलर पे वर्दी के नियम लागू नहीं होंगे, अन्य जो बैज लगाना ये सब, क्योंकि वो एक अलग व्यवस्था की गाड़ी है। सबसे इंपॉर्टेंट है नियम 17। यह एक बड़ा नियम है और इसमें जहां तक मैं देख पा रहा हूं कुल मिला जुला के 26 नियम दिए गए हैं, उपनियम 26 दिए गए हैं। ये नियम कहता है कि परिवहन यान के ड्राइवरों के कर्तव्य, कृत्य और आचरण, याद रखिएगा, एक्शन एंड कंडक्ट। कंडक्ट में इशारा भी आता है और वोकल भी जेस्चर्स आते हैं। कृत्य में एक्शन आता है और कर्तव्य में ड्यूटीज आती हैं। कृत्य, कर्तव्य और आचरण। पहला कर्तव्य यह होगा कि जहां तक संभव है वहां तक ड्राइवर प्रत्येक यातायात नियम का पालन करेगा और लाइसेंस की प्रत्येक शर्त का पालन करेगा के साथ उसको लाइसेंस मिला हुआ है। ऐसा नहीं कि लाइसेंस कोई उसका पैरामाउंट डॉक्यूमेंट मिल गया है कि अब वो सर्वोच्च, ना, वो कंडीशनल डॉक्यूमेंट दिया गया है, इसीलिए इसको लाइसेंस कहते हैं। लाइसेंस में सरकार की शर्तें रहती हैं और सबसे बड़ी शर्त रहती है वापस ले लेने की, लाइसेंस कैंसिल कर देने की, सस्पेंड कर देने की, अटैच कर लेने की। नियम 2 कहता है कि ड्यूटी पे रहते हुए, ड्यूटी का मतलब जब वो गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चलाने का मतलब चलाना ही नहीं आता है, गाड़ी लेके अगर स्टैंड पे खड़ा भी है, सवारियों को बुला भी रहा है, सवारियों को व्यवस्थित भी कर रहा है, तो भी उसको ड्यूटी ही कहते हैं। तो ड्यूटी पर रहेगा तो धूम्रपान नहीं करेगा या नशे की स्थिति में ऐसी सीमा तक कोई दवा भी नहीं खाएगा। ये जो होम्योपैथी के बहानेबाज लोग हैं ना, इसको जान लीजिए आप। जब आप पकड़े जाते कहते साहब वो मैंने होम्योपैथी की दवा ली थी इसलिए अल्कोहल की महक आ रही, ना, वो भी अनुमन्य नहीं है। ऐसी सीमा तक औषधि के प्रभाव के अधीन जिससे वह गाड़ी के ऊपर नियंत्रण रखने में असमर्थ हो, गाड़ी नहीं चलाएगा। सिगरेट पीते हुए, ड्रग्स का स्मोकिंग करते हुए, शराब के नशे की स्थिति में या कोई ऐसी दवा, जैसे आपको आजकल सुनने में आता होगा कि खांसी के कफ सिरप लोग पी रहे हैं नशे के लिए, ये बड़ी बुरी दशा है। तो कुछ ऐसी भी शिकायतें मिली हैं कि लोग आयोडेक्स और इस तरह के चीज़ों को जिम की तरह ब्रेड में लगा के खा रहे हैं, इससे उनको नशा होता है। अगर ये सब भी उसने कर रखा है तो वो गाड़ी नहीं चलाएगा और पकड़ा जाएगा तो धारा 185 MB एक्ट के तहत उसको सजा है जेल की भी और जुर्माने की भी, और ड्राइविंग लाइसेंस धारा 19 में कैंसिल भी होना है उसको। इसी तरह से कहता है यात्रियों और आरक्षित यात्रियों को, आरक्षित यात्री होते जिनके लिए सीट रिजर्व होती है, जैसे महिलाओं के लिए, दिव्यांगजन के लिए, जैसे सम्मानित जो हमारे राजनीतिक पदाधिकारी हैं, माननीय विधायक हैं, माननीय सांसद जी हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, इन लोगों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सीट आरक्षित होती है। यह सरकार की पॉलिसी है उनको सम्मान देते हुए।
महिलाओं को, दिव्यांगजन को, माननीय सांसद, माननीय विधायक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इन लोगों को सीटें आरक्षित होती हैं तो उनके साथ सुव्यवस्थित व्यवहार करेगा। ऐसा नहीं कि उनको सीट पे किसी और को बैठा देगा, ना, उनके आने पे सीट को खाली करा के उनको बैठाएगा। कहते हैं ड्यूटी पर रहते हुए साफ वर्दी पहनेगा, ये नहीं डीजल मोबिल लगाया हुआ हो और बगल के को पैसेंजर की गाड़ी भी खराब हो रही हो। अगला कहता है कि जिसमें फर्नीचर और फिटिंग है, यानी कि गाड़ी के अंदर साफ सफाई होगी, उसकी सीट साफ होगी। ऐसा नहीं कि मूंगफली का छिलका और केले का छिलका पड़ा हुआ है, सीट पे किसी ने पान खा के थूक दिया है वो पड़ा हुआ है, ना, ये सब साफ करेगा। ये ड्राइवर की कर्तव्य में आता है। सीमा शुल्क और सिविल मामलों में शांतिपूर्ण तरीके से मांगेगा, अन्यथा नहीं। यदि उसको कहीं पर टैक्स देना है, चुंगी देना है, तो उसको उन लोगों से शराफत से बात करके लेगा। ऐसा नहीं होगा कि उनसे लड़ने लगेगा कि मैं तो लोकल हूं, मैं तो नहीं दूंगा। इसी प्रकार से किसी अन्य स्थान पर चढ़ने की तैयारी करते हुए किसी व्यक्ति के साथ हस्तक्षेप नहीं करेगा। यदि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति दूसरी सवारी गाड़ी में बैठ रहा है, जैसा कि आप लोग प्राइवेट टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड पे दृश्य अक्सर देखते हैं, सामान कोई ड्राइवर लिए भागा जा रहा, सवारी को कोई ड्राइवर खींच रहा है, इस तरह की परिस्थितियां हमने खूब दो चार की अपने पढ़ाई के जमाने में। तो ऐसा नहीं करेगा, एकदम स्पष्ट लिखा है। यदि कोई सवारी, कोई पैसेंजर किसी दूसरी गाड़ी को वैकल्पिक तौर पर उस पर बैठने जा रहा है तो ये अपनी गाड़ी में खींच के नहीं ला के बैठाएगा। इसी प्रकार से कहते हैं कि ओवरलोडिंग नहीं करेगा। इसी प्रकार कहते हैं कि किसी भी सवारी को खड़ा करके बस में नहीं ले जाएगा या जीप में नहीं ले जाएगा, पीछे लटका के नहीं ले जाएगा, गेट पे लटका के नहीं ले जाएगा, छत पे बैठा के नहीं ले जाएगा। अपने यहाँ एक भारत में राज्य है ना जिसपे लोग छत पे बैठना बहुत पसंद करते हैं। आज के माहौल में नाम लेना अच्छी बात नहीं है और समुदाय को बुरा लगता है, तो उस राज्य में लोग छतों पे बैठना बड़ा स्वतंत्र महसूस करते हैं। इसी प्रकार से ये कह रहा कि अधिक भार नहीं लौटाएगा। ओवरलोडिंग इन द सेंस ऑफ नंबर ऑफ पैसेंजर और इन द सेंस ऑफ वेट ऑफ द लगेज। ओवरलोडिंग नहीं करेगा। जो व्यक्ति किराया देने को तैयार हो उसको गाड़ी में बैठने से मना नहीं कर सकता कि मैं तुमको तो नहीं ले जाऊंगा, ये किसी से नहीं कह सकता है। जब तक कि वह व्यक्ति उचित किराया देने को तैयार है तो किसी भी सवारी को मना नहीं कर सकता है कि हम आपको नहीं ले जाएंगे। इसी प्रकार से ये कहते हैं कि गाड़ी पे उतरने से पहले किराया नहीं मांगेगा किसी से। आपने देखा होगा कि लोग रास्ते में ही किराया वसूलने लगते हैं, लेकिन ये कह रहा नियम कि गाड़ी से यात्रा जब उसकी पूरी हो जाए, जब वो गाड़ी से उतरे तभी उससे किराया मांगेगा। इसी प्रकार ये कह रहा है कि जिससे हम लोग रोज दो चार होते हैं, खासतौर पे जो कैब लगाने वाले हैं, कि किराया बढ़ाने के इरादे से अनावश्यक रास्तों पर घूमेगा नहीं और देर नहीं करेगा। जैसे मीटर ऑन होगा तो ऐसा नहीं कि वो 20 किलोमीटर की रफ्तार से खरामा चले जा रहा है और मीटर आपका भाग रहा है। जैसे नगर पालिका की गति 40 किलोमीटर स्पीड है तो उतने से चलाएगा। ऐसा नहीं कि वो धीरे धीरे चलाएगा ताकि मीटर भागे, और लगेगा गलियां डाइवर्जन घुमाने की ताकि उसका रास्ता बढ़ जाए। ये दोनों काम नहीं करेगा ड्राइवर। ये उसके लिए उपनियम 13 में मैंडेटरी किया गया है। अनावश्यक रास्ते, लंबा रास्ता नहीं पकड़ेगा और अनावश्यक धीरे धीरे नहीं चल के विलंब करेगा। इसी प्रकार से कहता है कि यदि किसी गाड़ी में खराबी उत्पन्न हो जाती है तो वह ड्राइवर तत्काल वैकल्पिक वाहन बुलाएगा या रोड पे चलने वाले अन्य वाहनों को समायोजित करके यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाएगा। कोई भी सवारी गाड़ी में, चाहे बस हो, चाहे जीप हो, चाहे टेम्पो हो, गेट के पास ऐसा सामान नहीं रखवाएगा कि उतारने और चढ़ने में सवारियों को बाधा उत्पन्न हो। नहीं, आप देखते हैं गेट के पास बड़े बड़े बोरे लाद लेते हैं लोग और उसके बाद आप बोरों पे चढ़ के कूदते हैं या दब के निकलते हैं, तो ये सब चीजें नहीं करेगा। किसी यात्री या भाड़ेदार से माल की ढुलाई के लिए जो समय समय पे कानून बने हुए हैं, जो रेट तय है वही रेट लेगा, उससे ज्यादा नहीं लेगा। और यदि जरूरत पड़ जाए तो यान में चढ़ने और उतरने में और सामान को लादने उतारने में यात्री की सहायता करेगा। जैसे मान लीजिए कोई वृद्ध हो, कोई दिव्यांगजन हो, कोई बीमार आदमी हो, कोई गर्भवती स्त्री हो, इन लोगों को गाड़ी में चढ़ने उतरने में मदद करेगा। ये उसके लिए मानवता का भी काम है और लीगली वो बाउंड भी है कि वो मदद करेगा। इसी प्रकार से प्रत्येक गाड़ी में कंप्लेंट बुक रखेगा। हमने बॉक्स तो कई जगह लगा देखा, खासतौर पे सरकारी बसों में, प्राइवेट बसों में, लेकिन प्राइवेट जो टैक्सियां हैं वो कोई नहीं रखती हैं। लेकिन कंप्लेंट बुक रखना चाहिए ताकि आप उस पर लिख के दे सकें कि हाँ, यह व्यक्ति रास्ते में गाड़ी चलाते समय कोई गलती किया कि नहीं किया। ये कह रहे हैं कि ड्राइवर के सीट के लिए जो आरक्षित स्थान है
जो ड्राइवर की सीट है उस पर दूसरे को नहीं बैठाएगा। ये कितना मजेदार सीन होता है जब आप शहरों में देखते हैं कि ड्राइवर साहब आधा तो गाड़ी के बाहर निकले हैं और उनकी सीट पे दो दो सवारियां बैठी हुई, जबकि वो नियम था। तो मैं पुलिस अधिकारियों को बार बार इंगित कर रहा हूं कि इन नियमों को पढ़िए, जानिए और इन पे उनका चालान करिए। आप हमेशा ओवरलोडिंग, नो पार्किंग चालान करते हैं जो विवाद का विषय बनता है। इन पे चालान करिए, देखता हूं कौन विवाद आपसे करता है और उनको भरना पड़ेगा। ये ड्राइवर पे कंट्रोल करने के नियम है। जब आप ड्राइवर पे कंट्रोल कर लेंगे तो गाड़ी तो निर्जीव चीज है, वो तो अपने आप सही जगह पे रहेगी। सबसे ज्यादा यदि नियमों को कोई तोड़ने वाला व्यक्ति है तो वो ड्राइवर है। मैंने आपसे बहुत पहले कहा था कि यातायात में ड्राइवर की पर्सन होता है। ये सही हो गया, पूरा यातायात सही होगा। और उसको सही करने के लिए सरकार ने आपको इतने शक्तिशाली टूल दे रखे हैं। तो कृपया नियमों को जानिए, पढ़िए, हमारी वीडियोस को देखिए, आपको बहुत सारी बारीकियां नियमों की मिलेंगी। आप इन पे चालान करिए, देखिए सारे ड्राइवर कैसे आपका सम्मान भी करेंगे, नियम से डरेंगे और कानूनों का पालन भी करेंगे। इसी प्रकार से कह रहा कि यात्रियों को बुलाने के लिए जोर से आवाज नहीं लगाएगा। ये तो सीन बहुत ही सब्जी मंडी की तरह होता है। आप देखते होंगे कि लोग बस अड्डों पर और टैक्सी स्टैंडों पे चिल्लाते रहते हैं, फलाने बाजार की सवारी, फलाने बाजार की सवारी। ना, वो आवाज नहीं लगाएगा, बस गाड़ी पे लिखा रहेगा कि बस कहाँ जाती है। वहां पर माहौल ध्वनि प्रदूषण का नहीं होना चाहिए, चिल्लपों का नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार ये कहते हैं कि यात्री यान को चलाते समय सिग्नल पर सभी नियमों का पालन करेगा और जब तक यात्री को उतरने के लिए सुरक्षित स्थान नहीं होता तब तक वो गाड़ी रोककर उतारेगा नहीं। ऐसा नहीं बीच रास्ते में उतारने लगे। अब तो उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश चौराहों तिराहों पर यात्री शेड बनवाए हैं, यात्री विश्राम स्थल बनवाए हैं। वहां पर गाड़ी रोक के उतारिए, वहीं पर चढ़ाइए। लेकिन नहीं, लोग अपना जहां कॉल कर देते हैं, ड्राइवर साहब वहीं रोक देते हैं, वहीं उतार देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से ये कहते हैं कि किसी अन्य परिवहन यान के ड्राइवर, कंडक्टर या अन्य प्रभारी व्यक्ति को उसके कारोबार के संव्यवहार करने पे न तो दोष रोकेगा न रोकने की चेष्टा करे। जैसे कुछ बाहुबली टाइप के ट्रांसपोर्टर होते हैं, वो दूसरे ट्रांसपोर्टर की गाड़ी को चलने ही नहीं देंगे, उनके ड्राइवरों को पीटेंगे, उनका नंबर नहीं लगने देंगे, उनकी गाड़ी स्टैंड पे नहीं लगने देंगे, उनकी गाड़ी में सवारी नहीं बैठने देंगे। तो इस प्रकार का कोई भी अराजकता ड्राइवर नहीं करेगा। अगर वो ऐसा करता हुआ पाया जाएगा तो एमबी एक्ट में तो चालान होगा ही, क्रिमिनल साइड में भी भारतीय न्याय संहिता में भी एफआईआर दर्ज हो सकती है उसके विरुद्ध। तो ये ड्राइवर के कर्तव्यों को बहुत विस्तार से इस नियमावली के नियम 17 में बताया गया है। इसलिए मैं आपको इन सब के बारे में दोहरा रहा हूं, क्योंकि आने वाले समय में पुनः आप देखिएगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पुनर्जीवित करना होगा। जैसे सिटी बस सर्विसेज लखनऊ में पुनर्जीवित हो रही हैं, डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं। तो जब इलेक्ट्रिक बसें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो चलेगी तो इन नियमों की जरूरत पड़ेगी, ताकि उन ड्राइवरों को हम नियंत्रित कर सकें और उनको हम संचालित कर सकें। इसी प्रकार से नियम 25 में कहते हैं कि प्रत्येक दशा में और प्रत्येक समय गाड़ी को दुरुस्त रखेगा। अब इस दुरुस्त का मतलब है कि उसकी पहिए की हवा, ब्रेक की प्रणाली, पर्याप्त ईंधन, सेल्फ, क्लच, प्लेट, सीटें, कैरियर, गेट, बॉडी की फिटनेस, सब चीजें, पर्यावरण प्रदूषण के मानक, सब चीजें अप टू डेट रहनी चाहिए। ये मानक पूरा करना चाहिए। और साथ ही साथ ये कहते हैं कि जो भी वाहन चालक गाड़ी चला रहा है, यदि वो ट्रांसपोर्ट का माल भाड़ा गाड़ी चला रहा है तो अपने साथ वो जो भी व्यापार कर का प्रपत्र है, जिसको परिवहन प्रपत्र कहते हैं, वो अपने साथ रखेगा। साथ ही साथ खनन विभाग से संबंधित है तो माइंस के प्रपत्र रखेगा। यानी कि जो भी माल लदा है उसकी गाड़ी पे, उसके वैलिड कागज होने चाहिए कि माल वैध है और वह तस्करी करके नहीं ले जाएगा। तो इस तरह से ये जो 26 नियम दिए गए हैं, नियम 17 के तहत उपनियम 26 दिए गए हैं, ये ड्राइवरों की पूरी चरित्र को नियंत्रित करते हैं। मैंने आपसे शुरू में बताया कि ये क्या है, ड्राइवर के कर्तव्य, कृत्य और आचरण तीनों को नियंत्रित करने वाले उपनियम। इसी प्रकार से नियम 18 कहता है कि यदि कोई ड्राइवर अपना परिवर्तन करता है घर, मान लीजिए वो अयोध्या से चल के लखनऊ आ जाता है, तो ड्राइविंग लाइसेंस चूंकि उसको अयोध्या का बना हुआ था, लखनऊ आने पे वो लखनऊ एआरटीओ को सूचित करेगा कि अब मेरा स्थान बदल गया है और उसका प्रमाण भी दाखिल करेगा, ताकि उसके ड्राइविंग लाइसेंस को संशोधित किया जा सके। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय मैंने आपसे पहले कहा था कि कोई पहचान पत्र, कोई पासबुक
कोई लाइसेंस या कोई भी पहचान कार्ड जो केंद्र सरकार राज्य सरकार के कर्मचारियों को जारी होता है ये, या आपका आधार कार्ड, ये सब चीजें जो हैं ये स्थान के पते और आयु के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल की जा सकती। तो इस प्रकार से जो अध्याय 2 के तहत ड्राइविंग लाइसेंस की संपूर्ण प्रणाली थी और उसमें जो कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइवर्स थे उनका आचरण व्यवहार नियमित करने के लिए जो धारा 28 के तहत नियम 17 में परिभाषित किया गया, इस प्रकार मैंने आपके समक्ष रखा है। तो इस प्रकार एमबी एक्ट के लाइसेंस की जो अध्याय है वो पूरी तरह से अब मैं आपके समक्ष रख चुका हूं। तो आज के अपने इस वक्तव्य को मैं ही विराम दूंगा और अगले वीडियो में हम पुनः शामिल होते हैं अध्याय 4 में वर्णित मंजिली गाड़ियों के कंडक्टरों के संबंध में। तो आज यही अपने वीडियो को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।